तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ को अगर हम माने तो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है जब मोहनदास भाई जो कि इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और बड़ी बेबाक होकर अपनी बातें बोलते हैं। तो उनके जो एक रिपोर्ट छपी थी मीडिया में, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है एक्स पर, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया है और उन्होंने अपनी बात रखी है उनके आगे। तो क्या है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जो है ये इनकम टैक्स नए इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड है, जो कि अभी पिछले महीने प्रस्तुत किया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। और ये जो है नेक्स्ट ईयर, नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो इस बिल को अभी इट हैज़ बीन टेबल्ड, मतलब अभी टेबल पे रखा है और इसकी कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, जिसमें कि एक सेक्शन 247 है, इसमें कुछ पावर्स दी गई हैं इनकम टैक्स अधिकारियों को। और इसके अकॉर्डिंग जो मोहनदास पाई जी हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो है हमारे राइट्स के ऊपर अटैक है। तो ये राइट्स के ऊपर अटैक कैसे है? तो इस रिपोर्ट की अगर माने तो उसमें ये कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर शक होता है किसी पर कि ये कुछ ऐसी एसेट छुपा रहे हैं जो हमको पता होने चाहिए थे, तो उसके लिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पावर्स दी गई हैं कि ये इंडिविजुअल्स के सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ईमेल अकाउंट और जो मतलब वर्चुअल स्पेस में जो भी चीजें हैं उनको ये उसमें छानबीन कर सकते हैं, उसमें एक्सेस ले सकते हैं। तो 247 में ये एक प्रस्ताव रखा गया है। उस 247 का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर किसी जगह पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको कुछ छानबीन करनी है, सर्च करना है, तो उस जगह पे एक्सेस लेने के लिए अगर वहां पे ताला लगा हुआ है तो उसको ब्रेक इन करके उस जगह पे एक्सेस या फिर उस अलमारी पे एक्सेस, उस लॉकर पे एक्सेस लेने के लिए उनको एम्पावर किया जाता है। और साथ ही वर्चुअल स्पेस में भी अगर कोई चीज लॉक्ड है, कोई अकाउंट लॉक्ड है या कंप्यूटर लॉक्ड है, उसका एक्सेस कोड नहीं है, तो उसको ओवरराइड करके यानी कि उसको भी ब्रेक इन करके उस पर एक्सेस लिया जा सकता है। तो जो बहस है वो ये है कि कैसे हमारे ईमेल अकाउंट्स पे या हमारे बैंक अकाउंट्स पर, जो कि कई बार जब इसके ऊपर जब रिक्वायरमेंट होती है तो कोर्ट से ऑर्डर निकलता है और उसके बाद ही ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसपे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो मोहनदास भाई जी ने ये कहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को लागू करने के लिए आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, तभी आप इसको लागू कीजिए। अदरवाइज अगर ये आप सोच रहे हैं कि इसको लागू कर देंगे तो ये हमारे राइट्स पर अटैक है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपको आपके कुछ व्यू पॉइंट्स हैं तो आप इस पे जरूर लिखिए कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल, जिसको कि निर्मला सीतारमन जी बोल रही हैं कि अब पिछले 60 साल में ऐसा अभी इतना बड़ा रिफॉर्म आने वाला है इस इनकम टैक्स बिल के बाद कि जो अभी तक नहीं आया पिछले 60 सालों में। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू वेरी मच।